फर्रुखाबाद से आ रही है बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। वरिष्ठ भाजपा नेत्री के निधन के बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फर्रुखाबाद वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर रजनी सरीन का निधन होने के बाद उनके शांति पाठ के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनके परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। 7 जून को जनपद की वरिष्ठ चिकित्सक और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हो गया था। 8 जून सोमवार को उनका अंतिम संस्कार पांचाल घाट गंगा तट पर किया गया था, जिसके बाद आज यानी बुधवार को शांति पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम के समय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना स्वर्गीय डॉक्टर रजनी सरीन के आवास पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्हें इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टर रजनी सरीन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर रजनी सरीन उनकी बड़ी बहन थी और वह हमेशा उन्हें जीजी कहा करते थे, जो उनके लिए माँ के समान थी और उनके अंदर हमने एक में माँ की ममता देखी। उनके अंदर विनम्रता और समर्पण को भी देखा। बताया कि दीदी में से 35-36 सालों से परिचित था। हर व्यक्ति वह जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे परिचित है, उनका मेरे से कैसे परिचय हो, वह मुझको कैसे भौतिक रूप से बुलाए, परिवार में कैसे बुलाए। उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। वह बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह बहुत ही मिलनसार थी। संगठन के नाते वह एक समर्पित कार्यकर्ता थी। उनको पार्टी से किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था और ना ही उन्होंने मेरे पास बैठकर कभी एक आकर मुझे पार्टी से यह चाहिए या वो चाहिए, पार्टी को क्या देना है, केवल यही पूछा। मुझे कहने लगी कि भैया वो फलाने फलाने देश के लोग आ रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो मैंने कहा क्यों मिलूँगा। जब मैं मना किया तो कहा कि आप मिलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसी थी हमारी बहन स्वर्गीय रजनी सरीन। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि डॉक्टर रजनी सरीन के निधन फर्रुखाबाद विभाग में ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। मेरे लिए वह बड़ी बहन माँ समान थी। उनकी ममता और उनकी चिंता थी कि बेटे और भाई के लिए कैसे की जाती है, उसका मैंने अनुभव किया है। सामाजिक क्षेत्र में उनका जीवन एक मार्मिक और सेवामयी भाव से डॉक्टर के नाते पूरा फर्रुखाबाद में प्रसिद्ध थी। उन्होंने हज़ारों बच्चों की डिलीवरी कराई थी, जिसकी उन्होंने हमें संख्या भी बताई थी। पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पण भाव से काम करती थी। बिना किसी अपेक्षा की उनको कुछ मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनके संबंध और संपर्क थे। पार्टी के लिए ही नहीं, समाज के लिए और प्रदेश के उत्थान के लिए कैसे की काम किया जा सकता है, इसके लिए उनका इंटेलेक्चुअल लेवल का कंसल्ट होता था और उसकी चिंता करती थी। लगभग 75 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट थी। बताया कि एकदम 2 महीने पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और संभल नहीं पाया। डॉक्टर रजनी सरीन के ना रहने से फर्रुखाबाद के लोगों का व्यक्तिगत संबंध और महत्वदायी था। देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग जो किसी न किसी माध्यम से उनके संपर्क में आए,
वह उनके स्नेह, प्यार और विश्वास को भूल नहीं पाएंगे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में मैं व्यक्तिगत रूप से भी सम्मिलित होने आया हूँ और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनकी और हमारी जो संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। सवाल के जवाब में कहा कि फर्रुखाबाद के लोग उनको परिवार की तरह मानते थे। करीब 35-36 वर्ष पहले मेरा उनसे संपर्क हुआ। 1991 में पहली बार MLA बना, तभी उनके संपर्क में आया। फर्रुखाबाद के हर व्यक्ति को लगता है कि वह मेरी बहन थी। उनका विशाल हृदय और उनकी ममता सबके लिए बरसती थी। कहा कि फर्रुखाबाद के निवासियों के लिए यह दुख का क्षण ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उनके परिवार के लोग हम सब जब उनके साथ जोड़ते हैं तो परिवार का मान लेते हैं। उनके परिवार के लिए ये बहुत ही वेदनामयी परिस्थितियों में है, लेकिन विधि का विधान है और बहुत सारी चीज़ इंसान के बस में नहीं है। प्रभु परमात्मा के हाथ में है और उसकी मर्ज़ी को हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए। उनसे प्रार्थना है कि हमारे पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाइट सतीश महाना, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। डॉक्टर रजनी सरीन के आकस्मिक निधन के कारण फर्रुखाबाद निवासियों में नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक शोक की लहर है। मेरे लिए वो एक बड़ी बहन, माँ समान थी। उनका स्नेह, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, उनकी चिंता कैसे बेटे और छोटे भाई के लिए की जा सकती है, उसको मैंने अनुभव किया। सामाजिक क्षेत्र में उनका जीवन एक समर्पित और सेवामयी भाव के साथ डॉक्टर के नाते से पूरे फर्रुखाबाद में वो प्रसिद्ध थी। हजारों बच्चों की डिलीवरी उन्होंने कराई और मुझे उन्होंने संख्या भी बताई थी, मुझे इस समय स्मृत हो रही है कितने बच्चों की उन्होंने डिलीवरी। पार्टी के प्रति पूरे निष्ठा के साथ समर्पण भाव से काम करती थी, बिना किसी अपेक्षा के कि उनको कुछ मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनके व्यक्तिगत संबंध और संपर्क थे। पार्टी के लिए नहीं, समाज के लिए कैसे काम किया जा सकता है, प्रदेश के उत्थान के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसकी भी वो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उनकी कंसर्न होता था और उसकी चिंता करते थे। लगभग 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से वो फिट थी और पूरी मेहनत करती। एकदम 2 महीने पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और संभल नहीं पाया। डॉक्टर सरीन के ना रहने से मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद के लोगों का एक व्यक्तिगत उनके साथ संबंध और स्नेह तो था ही था, लेकिन प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग जो उनके साथ कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से उनके संपर्क में आए होंगे, उनके उस स्नेह और प्यार और विश्वास को कभी भूल नहीं पाएंगे। आज मैं यहाँ पर फर्रुखाबाद में उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी आया हूँ और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से भी मुझे लगता है कि उनकी हमारी जो संवेदनाएं हैं उस परिवार को पहुँचनी चाहिए। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से मैंने बोला ना, पहले ही बोला कि फर्रुखाबाद के लोग उनको एक परिवार के तरीके से मानते थे। मेरे को जब उनसे संपर्क हुआ तो शुरू में, आज से लगभग 35-36 वर्ष हो गए, मैं 91 में MLA बना, तभी उनसे संपर्क में आया। तो फर्रुखाबाद वाले किसी से भी बात कर रहा था, डॉक्टर रजनी सरीन, जैसे मैंने अभी इस बात को कहा कि मुझे लगता था कि वो मेरे पे उनके आशीर्वाद था, लेकिन जिस भी व्यक्ति से बात करो हर आदमी को लगता है कि मेरी थी वो। तो हर जब ये तभी संभव है जब उनका वो विशाल हृदय और उनका जो ममता थी, जो वात्सल्य था, सबके लिए बरसती थी। मैंने बोला फर्रुखाबाद के निवासियों के लिए तो ये दुख का क्षण है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उनके परिवार के लोग, हम सब अपने आप को जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो परिवार का मान लेते हैं। उनके परिवार के लोगों के लिए भी बहुत वेदना में ये परिस्थितियां हैं, लेकिन विधि का विधान है। बहुत सारी चीजें
इंसान के बस में नहीं है और उस प्रभु परमात्मा के हाथ में, और उसकी मर्जी को हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। और उसके चरणों में प्रार्थना है कि हमारी इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।